नमस्कार, मैं मौली साहू स्वागत करती हूं आपका एई न्यूज में। चलिए जानते हैं आज की ताजा खबरें। अलीगढ़ 24 मई 2024 कैंसर के इलाज में हुई तकनीकी प्रगति के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से सीके बिरला अस्पताल गुरुग्राम के डॉक्टरों ने आज एक अवेयरनेस सत्र आयोजित किया। इस मौके पर सीके बिरला अस्पताल गुरुग्राम में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर विनय गायकवाड़, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के कंसल्टेंट डॉक्टर विनीत कौल, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की कंसल्टेंट डॉक्टर मानसी चौहान और मेडिकल ऑन्कोलॉजी की कंसल्टेंट डॉक्टर पूजा बब्बर मौजूद रहे। इन डॉक्टरों ने रोबोट असिस्टेंट जैसे कैंसर ट्रीटमेंट की तमाम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लोगों को अवगत कराया। आज हम अलीगढ़ के एक अर्बन रेसिडेंसी में हैं, जहाँ सीके बिरला हॉस्पिटल से डॉक्टर्स वगैरह आए हैं और अलीगढ़ के कुछ लोगों का इलाज किया है, वो हम मैम से जानना चाहते हैं। देखिए, कैंसर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मरीज़ या नॉर्मल इंसान घर बैठे बैठे कैसे पता लगाए कि उसको कोई ऐसी तकलीफ़ है जो कैंसर की ओर इशारा कर रही है। ये सबसे पहला स्टेप है इसकी जागरूकता के लिए। आपको पता है, इंडिया को लेबल कर दिया है कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ये माना जा रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ वृद्धि से कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं। आप सोच के हैरान हो जाएंगे कि साल दर साल 14 से 15 लाख नए कैंसर के केसेस डायग्नोसिस बन रहे हैं। तो हमारे को, पब्लिक को पहले बेसिक कैंसर की जागरूकता देनी है कि क्या लक्षण है, किन लक्षणों में आपको अस्पताल आना है। 3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगी एक लक्षण के बारे में। पहली चीज़, कोई भी लक्षण, कोई भी तकलीफ़ आपके शरीर में हो रही हो, अगर वो 21 दिन से ज़्यादा है, दवाई लेने के बाद वो कम नहीं हो रही और टाइम के साथ वो तकलीफ़ आपके शरीर में बढ़ रही है। जैसे मैं एक उदाहरण दूंगी, जैसे मुंह में छाला है। आपको पता है, गरम खाने से या तीखा खाने से भी छाला आ जाता है, पर वो छाला 10-15 दिन में चला जाता है, या डॉक्टर की दवाई से ज़्यादा 20-21 दिन में। बट अगर वो छाला टाइम के साथ बढ़ रहा है, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, इलाज ले रहे हैं, वो कम नहीं हो रहा और उसको हुए कम से कम 20-21 दिन से ऊपर हो गए, तो ऐसे छाले को आप डॉक्टर से जांच करेंगे। ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं, जैसे कि स्तन में गांठ हो गई, लूज मोशन या कॉन्स्टिपेशन लंबे टाइम से चले आ रहे हैं, लैट्रिन के रास्ते या पेशाब के रास्ते खून है, उसको जांच कराइए। या कहीं पे भी शरीर में गांठें बनी हुई है जो समय के साथ बढ़ रही है और जिसमें दर्द नहीं है। लोगों को ये लगता है यार कैंसर दर्दनाक है। एक बात सबसे इम्पॉर्टेंट आप जान लीजिए, कैंसर इज़ पेनलेस। कैंसर में दर्द नहीं होता, इसीलिए इसकी पहचान लेट होती है। तो कोई भी गांठ को लाइटली मत लीजिए, ज़रूर आप डॉक्टर को संपर्क करिए। और रही बात उस केस की, देखिए हम अलीगढ़ में आए हैं, एक केस है जिसका मैंने जिक्र इनसे किया है, स्टेज 4 लिम्फोमा कैंसर। स्टेज 4 में आपको भी पता है सारी उम्मीद चली जाती है पेशेंट की। यहाँ पर अलीगढ़ में थोड़ा सा इलाज लिया, कुछ हुआ, पेशेंट की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। 1.5 से 2 साल पहले ये पेशेंट मेरी ओपीडी के बाहर बिल्कुल ही ख़राब हालत में स्ट्रेचर पे लेटा हुआ आया था। उसको हमने आईसीयू में पहले भर्ती किया, 15-20 दिन उसे स्टेबल किया। सीके बिरला हॉस्पिटल में एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, सारे डॉक्टर मिल के काम करते हैं। अगर जिस टाइम मान लीजिए किसी पेशेंट को खांसी हो रही है, चाहे वो कैंसर का मरीज़ है, तो वो छाती का डॉक्टर उसे देखेगा, ताकि पहले हम उसकी खांसी दूर करें, बाद में कैंसर का इलाज करेंगे। तो हम लोगों ने मिलकर उस मरीज़ का इलाज किया। आज वो मरीज़ बिल्कुल स्वस्थ है, उसका पेट सीटी स्कैन हुआ है, कोई कैंसर नहीं है, 2 साल हो गए। बिल्कुल आप ये सोचिए, फैमिली बिल्कुल होपलेस, मरीज़ इतनी ख़राब कंडीशन में, वो भी स्टेज 4 में, एक बार इलाज ले चुका है जो असफल रहा है, वो पेशेंट ठीक हो गया। तो इससे घबराना नहीं है, इससे लड़ना है। क्यों लड़ना है? क्योंकि हम पढ़ाई के लिए लड़ते हैं, घर के लिए लड़ते हैं, पैसों के लिए लड़ते हैं। ये बात हमारी ज़िंदगी की है, बात हमारी लाइफ की है। कैंसर से निजात पाएंगे तो हमारी ज़िंदगी बड़ी होगी, हमारे को एक कैंसर से क्योर मिलेगा। इसके लिए हमें मिल के लड़ना है। ये लड़ाई सिर्फ डॉक्टर को नहीं करनी होती, ये लड़ाई मरीज़ और उनके केयर गिवर, उनके फैमिली मेम्बर्स को मिलकर करनी है। जी बताइए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मानसी चौहान है। मैं ब्रेस्ट कैंसर सर्जन हूँ सीके बिरला हॉस्पिटल गुड़गांव से।
आज हम लोग हमारी पूरी टीम के साथ में अलीगढ़ आए हैं ये जानकारी देने के लिए कि हम कैंसर का इलाज हम बहुत अच्छे से और बहुत आधुनिक तरीक़ों से कर सकते हैं। हमारे हॉस्पिटल में हम जटिल कैंसर की सर्जरियाँ करते हैं जो रोबोट से भी की जाती है, जिसके अंदर बहुत प्लास्टिक सर्जरी या रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी भी यूज़ होती है। इसी प्रकार ब्रेस्ट कैंसर जो सबसे कॉमन कैंसर है महिलाओं में, और हर दूसरे घर में हम कैंसर, ये वर्ड ब्रेस्ट कैंसर, इसके बारे में हम सुनते हैं कि कोई ना कोई परिवार में किसी को कैंसर हुआ है, और वर्ड ये कैंसर से लोग इतना डर जाते हैं, उसकी ट्रीटमेंट से लोग इतना डर जाते हैं। तो इसी चीज़ को हम जागरूकता लाना चाहते हैं उन मरीज़ों के माध्यम से जो ठीक हो गए हैं, जो मरीज़ आज 4 साल 5 साल बाद भी अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको हम हैप्पी पेशेंट या सक्सेस स्टोरीज़ कहते हैं। यही वो पेशेंट है जो इस कैंसर के डर को कम कर सकते हैं। तो उन्हीं पेशेंट के माध्यम से हम ये जागरूकता लाना चाहते हैं कि ये ट्रीटमेंट अब बहुत सरल हो गई है, बहुत आधुनिक हो गई है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हो गए हैं। ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी में भी हम पूरा ब्रेस्ट रिमूव करके, पूरा ब्रेस्ट निकाल के सर्जरी नहीं करते हैं। हम ब्रेस्ट को बचा के और उसको दोबारा से रीमॉडल या रीशेप करके ब्रेस्ट को बचा के भी हम ऑपरेशन कर सकते हैं, ताकि पेशेंट का हम सिर्फ गांठ निकाल रहे हैं, सिर्फ ट्यूमर निकाल रहे हैं, लेकिन पूरा ब्रेस्ट नहीं निकाल रहे हैं। क्योंकि आगे आने वाली लाइफ में हमारे देश में काफ़ी यंग महिलाओं को भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, 30-40 की महिलाओं को भी हमने ऑपरेशन किए हैं, तो उनकी पूरी लाइफ है आगे आते 1 साल 2 साल बाद काफ़ी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है, साइकोलॉजी पेशेंट की ख़राब हो जाती है, फैमिली लाइफ ख़राब होती है, सोशल लाइफ, बाहर जाने से कतराती हैं महिलाएं। तो ये अब नहीं सोचना है कि ब्रेस्ट कैंसर है तो कोई होप नहीं है या आगे कोई लाइफ नहीं बची है। ये एक फ़ेज़ होता है, इसमें ट्रीटमेंट करना है, ब्रेस्ट को बचा के हम सर्जरी कर सकते हैं, जो भी ट्रीटमेंट लेके फिर बिल्कुल आम लोगों की तरह नॉर्मल ज़िंदगी उसके बाद भी जीनी है। इस वर्ड से, इस बीमारी से अब डरने की कोई ज़रूरत बची नहीं है। अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर मानसी चौहान है, ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट, सीके बिरला हॉस्पिटल गुड़गांव से। किसी भी जानकारी के लिए, किसी सलाह के लिए आप बेझिझक हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। सर, आज किस चीज़ का ये कार्यक्रम हो रहा है? आज हम सीके बिरला हॉस्पिटल गुड़गांव से आए हैं आप लोगों के बीच ये बताने के लिए कि कैंसर जो है उससे हम लड़ सकते हैं। कैंसर की डायग्नोसिस हो गई, कैंसर आपको बता दिया है, तो उसका इलाज है, चाहे वो स्टेज 1, 2, 3, 4 किसी भी स्टेज में हो, हम उसका इलाज कर सकते हैं। ये हम आपके बीच में आपको इस चीज़ के लिए जागरूक करना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि मुंह का कैंसर हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा आम है। मुंह के कैंसर के कुछ लक्षण हैं, जैसे कि मुंह में छाला होना जो 2 या 3 हफ्ते से ठीक ना हो रहा हो, मुंह से कोई ब्लीडिंग होना, खून निकलना, या फिर खाते समय मुंह या गले में दर्द होना या खाना अटकना। तो जब भी आपको ऐसे लक्षण हो, अपने स्पेशलिस्ट से, किसी डॉक्टर से तुरंत मिलिए, और अगर वो बोलें तो किसी कैंसर स्पेशलिस्ट से मिलना है और इसका तुरंत इलाज कराना है। और एक चीज़ जो ज़रूरी है, इलाज से डरना नहीं है। कई लोग सोचते हैं ऑपरेशन होगा या कैंसर का इलाज होगा तो आगे जाके लाइफ बहुत ख़राब हो जाएगी। ऐसा नहीं है। हमारे पास इतनी आधुनिक तकनीकें आ गई हैं कि ऑपरेशन के बाद आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। नॉर्मली, जैसे मुंह से जो नॉर्मल खाना हो सकता है वो खा सकते हैं और नॉर्मल बात भी कर सकते हैं। आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर विनीत कौल, सीके बिरला हॉस्पिटल गुड़गांव से। थैंक यू। काम हमारी सीके बिरला हॉस्पिटल से ये इसके बारे में जानकारी देंगे। यहाँ अलीगढ़ तशरीफ लाए हुए हैं कैंसर को। हाँ जी, मेरा नाम है डॉक्टर विनय गायकवाड़ और हम अलीगढ़ में इसलिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि कैंसर डरने वाली बीमारी नहीं है, इसका इलाज है और इलाज बिल्कुल करवानी चाहिए। और इलाज के रूप अनेक है। एक मेन इलाज जो है वो ऑपरेशन है, सर्जरी है, और ये सर्जरी अलग तरीके से करते हैं। एक तरीका है रोबोटिक सर्जरी, और ये ऑपरेशन करते हैं रोबोट, और इसमें चीरा नहीं लगता है और पेशेंट बहुत जल्दी ठीक भी हो सकता है, हॉस्पिटल से जल्दी डिस्चार्ज हो सकता है। तो इसलिए ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे आए अलीगढ़ में, और जल्दी डिटेक्ट करने कैंसर अर्ली स्टेज पे,
ताकि वो क्योर हो सकता है। क्योर एक ऐसे वर्ड है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योर का मतलब है हमेशा ठीक होना। तो ये हम चाहते हैं, पब्लिक को बताना चाह रहे हैं कि कैंसर ऐसी बीमारी जो ठीक भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं कि ठीक नहीं हो सकता है, और इलाज ज़रूर करवानी चाहिए, इसके लिए इग्नोर नहीं करनी चाहिए। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ए न्यूज़। धन्यवाद।